ओके, पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए क्लास 12 का गेस्ट पेपर नंबर 1, आई होप कि काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी होगी आपकी। अब अगर ये गेस्ट पेपर्स आप कर लें 4-5, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी तैयारी नहीं की। और अगर अभी तक नहीं स्टार्ट की तो ये गेस्ट पेपर्स लाजमी करने हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पेपर के फर्स्ट एमसीक्यू इज फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए इज एप्लीकेबल टू सरफेस। इसका आंसर है फ्लैट। सो जो ई डॉट ए है वो फ्लैट सरफेस पे होता है और गॉसेस लॉ स्फेरिकल पर होता है, राइट। द नेगेटिव नंबर 2, द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन डी। द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ई के बराबर होता है। नंबर 3 इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म area of cross section A, length L and resistance R is cut into two equal part. The resistivity of each part is, तो अगर रेजिस्टेंस, अगर आपने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया है और लेंथ एंड रेजिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो, रेजिस्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगा। आप फार्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से। सो थर्ड वन का ऑप्शन है डबल्ड। नेक्स्ट वन इज ओहम पर मीटर और MHO पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। सो ओहम पर मीटर जो है वो कंडक्टिविटी का यूनिट है, याद रखना है। पर ओहम एंड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, पर ओहम एंड पर मीटर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ E इज न्यूटन पर कूलम एंड दैट ऑफ B इज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर एंड दैट द यूनिट ऑफ E रेशो B इज। सो अगर आप इनको डिवाइड करवाएंगे और सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। The value of E over m is smallest for mass charge to mass ratio smallest किसके लिए होती है? Charge to mass ratio smallest proton के लिए होती है, ऑप्शन ए। Energy stored in inductor is, energy stored in inductor का फॉर्मूला आपके पास ऑप्शन नंबर 1, 1/2 Li square। Then very important MCQs नंबर 8, 1 Henry equals to, 1 Henry का जो फॉर्मूला आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आता है वोल्ट सेकेंड एंड पर एम्पेयर, ऑप्शन ए। इन आरएलसी सीरीज सर्किट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज, आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए, आरसी सीरीज सर्किट के लिए, तमाम के लिए रेजोनेंस के लिए कंडीशन यही है कि आप ऑप्शन डी, एक्स एल एंड एक्स सी मस्ट बी इक्वल। नंबर 10, अ सिंगल डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन ओनली, एक डोमेन के अंदर कितने एटम्स होते हैं? तो उसका ऑप्शन है आपके पास 10⁻12 टू 10⁻16, ऑप्शन बी। उसके बाद 11th है, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डोपिंग इज ऑफ द ऑर्डर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग का क्या ऑर्डर होता है? तो ऑप्शन है डी, 1 एटम टू 10⁻6। द कॉमन एमिटर बेस्ड जंक्शन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, सो बीटा गेन होता है और बीटा गेन का फॉर्मूला होता है डी, आई सी ओवर आई बी। द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज, जर्मेनियम के लिए रूम टेम्परेचर पे जो बैरियर है वो 0.3 वोल्ट, ऑप्शन ए। द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है? सो यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन या जाउल होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज, ये यही एमसीक्यूज आज फेडरल बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ था, तो आपने भी अच्छे से करना है। इसकी वैल्यू है ऑप्शन 5.67 इंटू 10 आती है इसकी वैल्यू। सो ऑप्शन सी, 5.67 इंटू 10 डब्ल्यू पर मीटर पर -4 केल्विन। 16, बाल्मर सीरीज लाइज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो बाल्मर सीरीज लाई करती है आपके पास विजिबल रीजन में। एंड द लास्ट वन इज, व्हाट इज द, वन अ न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल इट एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 2, एटॉमिक मास 2 से डिक्रीज होता है, राइट। इसके बाद चलते हैं आपके पास सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टू एनी 8 क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास 12 है, आपने कोई से 8 लिखने हैं। सो अकॉर्डिंग टू ये स्कीम पेपर है, सो आपने स्कीम के मुताबिक प्रिपरेशन की होगी। फर्स्ट इज डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर 2 इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ forces crossing any closed surface is the outward direction of is proportional to the net positive enclosed within the surface, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 3 है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। 4th है शो दैट आर सी इज इक्वल टू टी, ये पहले चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है। 5th है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 6th है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। 7th है व्हाट आर थर्मिस्टर्स।
8 है हाउ कैन अ करंट लूप बी डिटरमाइंड द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस. 9th है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. 10th है डिफाइन टेस्ला, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. 11th है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड magnetic flux density, write their units. And the 12th one is how would you position a flat tube of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop. तो 90 डिग्री का इसका आंसर होगा. तो पहले के 12 क्वेश्चन ये थे. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टू एनी 8. नंबर 1 डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नंबर 2 डिफाइन लेंजेस लॉ. डज इट एग्री विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नंबर 3 स्टेट द लेंजेस लॉ एंड डिफाइन हेनरी. फोर्थ है इन एन RL सर्किट विद करंट लेड और लैग द वोल्टेज explained by vector diagram. Fifth है name the device that will permit the flow of direct current but oppose the flow of alternating current. ये इंडक्टर होगा. और पार्ट बी है परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट डायरेक्ट करंट, ये कैपेसिटर होगा. सिक्स है डिफाइन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सेवंथ है व्हाट इज को-इरेक्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. एट्थ है डिफाइन सुपरकंडक्टर देयर यूजेस. नाइन्थ है डिफाइन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस व्हाट इज द. एंड टेंथ है व्हाट इज द बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर इज वेरी स्मॉल. इसके बाद आप ड्रॉ सिंबल ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स. एंड लास्ट वन इज डिफाइन ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आल्सो राइट इस फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स करने हैं आपने. इसमें जो पहला है विच हैज लोअर एनर्जी क्वांटा रेडियो वेव्स और एक्स रेज. नेक्स्ट इज डिफाइन क्वांटम इफेक्ट. 8 third is what happened to the total radiation from a black body if an absolute temperature is doubled. Fourth, can X-ray be refracted, diffracted, and polarized just like any other ray? Fifth, distinguish between stimulated emission and spontaneous emission. Sixth, define critical mass. Seven, define mass defect and binding energy. 8, E is equal to mc square. शो करना है कि ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. नाइन्थ है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मास एंड क्रिटिकल वॉल्यूम. लॉन्ग की तरफ देखें तो हम लोगों के पास 3 करने हैं. पहला गॉसेस लॉ है चैप्टर नंबर 1 में से और उसकी एप्लीकेशन है इनफाइनाइट शीट वाली. पोर्शन पार्ट बी में रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल है कॉम्बिनेशन के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो डिस्क्राइब हाउ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइन. इसका बी पार्ट है स्क्वायर कॉइल है 16 सेंटीमीटर has 200 turns and rotate in a uniform magnetic field of 0.05 Tesla. If the peak value is this, what is the angular velocity? Seventh, discuss the behavior of an inductor in an AC circuit. In an inductive reactance, ये AC through inductor है. Part B इसका है in a certain circuit the transistor has collector current of 10 milliampere and so what is the current gain? ये बहुत easy numerical है. Question number 8 है what is photoelectric effect? Part B है 1.25 diameter cylinder is subjected to a load of this. नाइन्थ है इनर शेल ट्रांजिशन एंड एक्सरे प्रोडक्शन. एंड इसका बी पार्ट अ शीट ऑफ लेड 5.00 मिलीमीटर थिक रिड्यूसेस टू अ बीम ऑफ गामा रेज. सो ये पेपर है. आप लोग पहले 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ताकि सेक्शन वाइज अटेम्प्ट हो जाए.